भारत में एक से एक मोदी योजनाएं चलवाते रहते हैं। उन योजनाओं में से एक और बेहतरीन योजना शुरू की गई है उत्तर प्रदेश और पूरे भारत में लगभग। बेरोजगार मंदिर ढूंढ योजना। तमाम बेरोजगारों को काम पर लगा दिया गया है कि कुछ करो न करो मंदिर ढूंढो। इसमें मंदिर ढूंढना मकसद नहीं, मंदिर के नाम पर अल्पसंख्यक समुदाय को परेशान करना मेन मकसद है। जब भी भारत में चुनाव होने वाले होते हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ऐसी चीज़ें शुरू हो जाती हैं जिससे दंगा हो जाता है और फिर उसके बाद मुसलमानों को मारा जाता है, जेल में बंद भी किया जाता है और हमारे कत्ल का इल्ज़ाम हम पर ही डाल दिया जाता है। फिर 6 साल बाद 10 साल बाद हमारे लोग जेल से छूटते हैं बाइज्जत बरी, क्योंकि उनको फर्जी फंसाया गया। जैसे दिल्ली दंगों में अब आप देख रहे हैं कि ऐसे बहुत सारे मुसलमान बाइज्जत बरी होकर आए हैं जिन्हें दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से फंसाया था, या यूं कहूं जो कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ सबूत ही नहीं है। खैर, अब ये द प्रिंट का एक पूरा का पूरा रिपोर्ट मौजूद है, जिस रिपोर्ट के अंदर साबित हो गया है कि उत्तर प्रदेश वाराणसी यानी बनारस में मंदिरों की तलाशी का महाअभियान हिंदू समूह द्वारा गलियों, मस्जिदों और मुस्लिम घरों की तलाशी करना शुरू कर चुके हैं। ये कितना खतरनाक है आप सोच भी नहीं सकते। स्वतंत्र हिंदू समूह वाराणसी में मंदिरों को ढूंढने के अभियान पर हैं। मस्जिदें, मुस्लिम घर या अक्सर तनावपूर्ण हिंदू मुस्लिम इलाके उनके शिकार हैं। मतलब उस इलाके में जाते हैं जहां हिंदू मुसलमान पहले से तनाव में हैं, दंगे और सेंसिटिव वाले एरिया हैं। उत्तर भारत में बहुत कम इतिहास या भाजपा और संघ के बिना समर्थन वाले मंदिर ढूंढो संगठन सुप्रीम कोर्ट के 2019 के अयोध्या के फैसले के बाद से उभर आए हैं। हजरात, पिछले 1 दशक से हरियाणा में जो गौ रक्षा समिति हैं आक्रामक रूप से बढ़ने के साथ साथ राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अन्य इलाकों में गायों को बचाने के नाम पर हिंदू सैनिक अपने आप को बताकर काम पर लगी हुई हैं और मुसलमानों को मार रही हैं। दोस्तों, इनका बहाना यह है, जिसमें ये आप अभी सुनेंगे, इस बंदे का बयान यह है कि इतने सारे मंदिर हैं, इतने सारे शिवलिंग हैं, अनगिनत हैं, जितने सर पे बाल हैं। तो जितने सर पे बाल हैं दोस्तों, ये उतने अब मंदिर ढूंढने निकले हैं। तो सोचिए फिर पूरे देश का हाल क्या होगा। ये एक अलर्ट है तमाम अल्पसंख्यकों के लिए कि अपनी कमर कस लो, आपको अपने बहू और बेटियों और बच्चियों को बचाना है। ये अब तुम्हारे घरों में घुस रहे हैं, घरों में घुसकर तलाशी ले रहे हैं। अचानक से एक भीड़ आएगी, जय श्री राम के नारा लगाएगी, चीखेगी, चिल्लाएगी और पुलिस चुपचाप उन्हीं का साथ देगी और ये तुम्हारे घर में घुस जाएंगे। ऐसा होगा और ऐसा हुआ तो आप किस तरह से इस भीड़ का सामना करेंगे, इसके बारे में पहले ही सोच लीजिए। अब जरा सुन भी लीजिए। Ajay Sharma, its head, is on a mission to rediscover all the lost temples, without which he believes moksha in Kashi will always be evasive. He is now looking for countless shivlings. जो भी काशी में रह रहा है, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, चाहे कोई भी हो, सबको भगवान शिव जो है मुक्ति प्रदान करते हैं। काशी में प्रेत पूजक कोई नहीं है, सब जो है देव पूजक हैं। तो काशी में हमारा दायित्व है गंगा की रक्षा और देव की रक्षा करना। ये शिव का शरीर है। इस शरीर पे हमारे शरीर में जितने बाल हैं, मतलब रोए हैं जितने, उससे असंख्य गुना ज्यादा शिवलिंग है। यही शिवलिंग, आनंद रूपी शिवलिंग, भगवान शिव को आनंद प्रदान करते हैं। तो भगवान शिव जब हमको आनंद प्रदान करने वाली चीज और भगवान शिव हमें मोक्ष प्रदान करते हैं, ये मानव जीवन हमें मिला ही है मुक्ति के लिए। हजरात, हकीकत यह है, आतंकवाद अब यही है। जो देश के लिए खतरा है वो यही है। देश की सिक्योरिटी, नेशनल एजेंसियां सब फुस हो चुकी हैं। देश में शांति और अमन छीनी जा रही है। देश को अंदर से खोखला किया जा रहा है आपस में लड़वा कर, और एक
तानाशाह सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए सब कुछ होने दे रहा है। हजरात, 2 जनवरी का एक और वीडियो हरियाणा के अंबाला से सामने आया है। एक मस्जिद की तामीर हो रही थी, मस्जिद बनाई जा रही थी। हिंदू संगठन अधिकारियों के साथ पहुंचे और अधिकारियों के साथ हिंदू अब छापा मार रहा है भाई, और छापा मार के आरोप लगाते हैं कि यह अवैध निर्माण है। जो अवैध पैदाइश हैं उनको हर चीज अवैध लग रही है। उस जमाने में कंडोम फ्री होता तो आज ये नफरत न फैल रही होती, लेकिन क्या करें, अब झेलो। अब खाली लड़ाई, दंगा और फसाद देखो। हालात ये हो गए कि उन्होंने ये तक कह दिया आगे से कि ये जो मस्जिद है इसका फ्लोर तो अवैध बना ही रहे हैं, लेकिन ये मस्जिद होने से पहले ये हिंदुओं का शमशान घाट था। फिर इसको मुसलमानों ने कब्जा किया, इस पर फिर कब्रिस्तान बनाया, फिर इसको मस्जिद बना दिया। सुनिए। मस्जिद बनी हुई पहले से ही, मस्जिद के ऊपर बना रहे। ये अनअप्रूव्ड एरिया ना, ये अनअप्रूव्ड एरिया में तो आप बिल्डिंग आपकी बनी हुई है। क्या साल की बनी है? इसे हो गया 10-12 साल। कैसे इसलिए बनाई नहीं, आपने इसका बिल्डिंग प्लान अप्रूवल कराया है? नहीं, वो तो नहीं करा। फिर वही तो है, उस बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के तो आप किस बेस पे कंस्ट्रक्शन कर लोगे? करा लेते हैं इसको। इसको सबसे पहले काम बंद करो जी, और इसकी स्पष्टीकरण दो। आपने बिना बिल्डिंग प्लान अप्रूवल के कैसे बना लिया? हाँ, वो मिल जाएगा। हाँ, अभी कोई भी ये तो भी 1 हफ्ता हुआ है। हाँ जी। क्या इसका बात नहीं कि की जनता से पैसे से करनी है। कोई बात नहीं, इसका पूरा आपको इसका सारा कुछ मिलेगा, आपको सबूत, कोई दिक्कत नहीं है। अपने घर के हिसाब से थोड़ी ना आप लोग आपको पूरा सबूत मिलेगा। आज मिल जाएगा शाम तक। शाम तक हाँ, शाम को दे देंगे। वो सारे निकलवा के दे देंगे। पूरा ना इसका कंस्ट्रक्शन बिल्कुल बंद हो जानी चाहिए, कोई भी काम नहीं होना चाहिए। कोई नहीं, इसको रोक देंगे, आपको कागज दिखा के उसके बाद शुरू करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। बना के पहले मस्जिद बनाई, उसको बाद में ये डबल मंजिल बना रहे हैं, लेकिन ये शमशान की जगह है। अभी हमने सुबह कमिश्नर साहब के पास में गए थे, ज्वाइंट कमिश्नर के, तो उन्होंने हमने अपना ज्ञापन दिया। सभी दंगीवासी थे और बजरंग दल विश्व परिषद के कार्यकर्ता। बहुत चीजें साफ साफ हैं कि देश में कोशिश क्या की जा रही है, किस धर्म वाले और कौन सी पार्टी वाले और कौन से झुंड वाले देश में दंगा चाहते हैं और उनका सरकार और प्रशासन किस तरह से साथ दे रही है। कौन भाईचारा खत्म कर रहा है? अरे हिंदू संगठनों ने ऐलान कर दिया है कोई भाईचारा मुसलमानों से नहीं। मुसलमान ही लगा पड़ा है, अरे हाँ सद्भावना, अरे भाईचारा, अमा ये अमा वो। भैया बार बार बोलता आया हूँ, हर पार्टी मुसलमानों के लिए खतरनाक है। मुसलमान को बस ये देखना है कि कौन तुम्हारे लिए कम खतरनाक। अब हजरात, महाकुंभ में भी देख लीजिए आतंकवाद किस तरफ है। और एक चीज पर और आपका ध्यान ले जाना चाहूँगा, अतीक अहमद को जिस तरह से आतंकवादियों ने, गुंडों और गैंगस्टर्स ने कत्ल किया, या यूं कहूं कि करवाया, वो बात की बात है, लेकिन पोस्टर महाकुंभ में उनके कातिलों का, जो 3 आतंकवादी थे, उनका पोस्टर लगाया गया, अतीक का आतंक मुक्त। प्रथम प्रयागराज महाकुंभ में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए ये जबरदस्ती मुसलमानों को खास कर निशाना। अतीक अहमद अपनी जिंदगी में कैसे थे, क्या क्राइम किया, क्या नहीं किया, वो तो कानून के हाथों में रहते हुए मारे गए। पुलिस प्रशासन ने मरवाया या ढील दी, प्लानिंग की, वो बात की बात है, लेकिन प्रशासन की गलती थी और प्रशासन की मतलब कैद में मारा गया अगला इंसान। तो ये तो साबित ही नहीं हो पाया कि अतीक अहमद क्रिमिनल थे या नहीं थे, वो तो कोर्ट फैसला करेगी ना, लेकिन मरवा दिया उनको। तो उनके कातिलों का फोटो लगाकर हिंदू संगठन उनका स्वागत कर रही थी, कातिलों का। अब जब कुछ जिंदा दिल मुसलमानों ने, जो जिंदा है, अल्लाह उन्हें जिंदा ही रखे उनके ज़मीर को, सोशल मीडिया पर लिखा, सवाल करना शुरू किया, तब जाकर प्रशासन ने कार्रवाई की। जानकारी मिलते ही एसएसपी राजेश द्विवेदी, महाकुंभ राजेश द्विवेदी के निर्देश पर
पोस्टर को तत्काल हटा दिया गया। इस पोस्टर को लेकर पुलिस और दूसरे सुरक्षा एजेंसियों की भी जांच पड़ताल में जुटी है। जो दूसरी एजेंसियां हैं और ये झुंड जो है उसके खिलाफ कार्रवाई कर रही है। हिंदू संगठन ने ये जिसने पोस्टर लगाया उसके खिलाफ यूपी पुलिस जो है इंक्वायरी कर रही है, केस दर्ज किया गया और कहा जा रहा है गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस हिंदू संगठन ने ये पोस्टर लगाया था विवाद पैदा करने के लिए, पगला गए, पूरी तरह से बौखला गए। जो देश में मुसलमानों की गर्दन काटना चाहते हैं और जिंदा मुसलमानों को जलाना चाहते हैं, बर्दाश्त न कर पाए कि अरे इसी यूपी पुलिस ने तो मदद करी थी अतीक को मरवाने में और अब ये हमें गिरफ्तार करेंगे। इतना पागल हो गया ये संगठन का मेंबर, हिंदू संगठन का, कि प्रॉपर वीडियो बनाकर उत्तर प्रदेश पुलिस को धमकी दी और कहा कि अगर मुझे जेल में डाल दिया गया तो जेल से बाहर आने के बाद इतना बड़ा पाप कर दिया मैंने अतीक अहमद के कातिलों का स्वागत करके, और इतना बड़ा पाप था तो मैं बाहर आके कुछ इस तरह से प्रायश्चित करूंगा कि जगह जगह अतीक अहमद के मंदिर बनवाऊंगा और अतीक अहमद की पूजा करूंगा। अरे भाई अतीक अहमद की छोड़, तू मेरी कर ले, मेरी पूजा कर। तू तुझे किसी इंसान की ही पूजा करनी है तो भाई मेरी कर ले। भाई साहब ऐसी ऐसी बातें बोल रहा है, मैं कह रहा हूं प्रशासन सुन कैसे सकता है इतनी बातें यार। बात देखिए तो, अगर प्रयागराज प्रशासन मुझे इस मामले को लेकर गिरफ्तार करती है तो जेल से आने के बाद मैं अतीक अहमद का पूरे देश में मंदिर बनाऊंगा, हर शहर में एक मंदिर बनेगा और अतीक अहमद की मूर्ति का पूजा करूंगा, यही प्रायश्चित करूंगा और नीचे में लिखूंगा सौजन्य से प्रयागराज पुलिस या सौजन्य से वाराणसी पुलिस। जहां भी मेरी गिरफ्तारी जो भी पुलिस प्रशासन करेगी सौजन्य से उनका नाम भी होगा। अतीक अहमद जैसे गद्दार को, अतीक अहमद जैसे आतंकवादी को, माफिया को अगर मैं दानव न कहूं तो क्या कहूं? क्या उनकी पूजा होनी चाहिए? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, स्वतंत्रता सेनानी का दर्जा दे दीजिए, फिर मूर्ति लगवाइए चौराहों पे। मैं तो कहता हूं कि भाई अगर इससे भी ना हो तो अतीक अहमद के लिए आप वहां पे अखाड़ा का निर्माण कर दीजिए अतीक अहमद के नाम पे। प्रयागराज प्रशासन को अतीक से इतनी हमदर्दी क्यों है, ये जवाब दें। अतीक जैसे माफिया को मिट्टी में मिलाने के लिए हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने संसद में कहा था। सुना, ये भी कह रहा है कि योगी जी ने ऐलान किया था कि सफाया अतीक अहमद का करवाएंगे, यानी मान रहा है कि बाबा ने मरवाया है। अरे माननीय योगी आदित्यनाथ जी, अपने इन वानर सेना को थोड़ा सा कंट्रोल करो, इनकी पूंछ को इकट्ठा करके अपने मठ में बांध लो। ये तो आपको पूरा एक्सपोज कर रहे हैं। पूरी तरह से कहानी इनके दिमाग में ये बैठी है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने ही अतीक अहमद का सफाया करवाया है, कत्ल करवाया है। तो इसका मतलब कानून संविधान गया भाड़ में। योगी योगी है भाई, और ये आड़ भक्त मान भी यही रहे हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार को, प्रशासन को ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए जो हमारे ईमानदार और सीधे साधे माननीय योगी आदित्यनाथ जी पर इल्जाम लगवा रहे हैं। बोले डोंट बी टेल हिम। अब दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आपको वो हिंदुत्व आतंकी याद होगा, ये देखिए उसका वीडियो भी आ गया है। जरा इसके चेहरे को देखिए, मासूमियत टपक रही है, ईमानदार, कितना भोला है। ऐसे बहुसंख्यक समाज के लोग आपके आजू बाजू में होंगे जो बड़े प्यारे होंगे, जिनसे आप नमस्ते और राम राम भी करते होंगे, लेकिन उनके दिलों में नफरत मुसलमानों की कितनी है कि इस आयुष जायसवाल ने मुसलमान दोस्त को फंसाने के लिए उसके नाम से आईडी बनाई और फिर महाकुंभ में 1000 से 2000 हिंदुओं को कत्ल करने का ऐलान कर दिया और कह दिया इंशाअल्लाह तुम सब मारे जाओगे। अब मासूमियत भरा ये वीडियो देख लीजिए। तो तुमने धमकी दी थी दोस्तों कहने पर, क्या धमकी दिया था? दोस्त को फंसाने के लिए क्या बोला था? किसी को बोले नहीं। क्या लिखा था आपने?
आप क्या लिखा था आपने पोस्ट में? बेटा पोस्ट में क्या लिखा था आपने? क्या नाम है आपका? आयुष। तो आपने मेले में धमकी दी थी कि मेले को उड़ा देंगे? कब का है? 10-15 दिन पहले का। क्या लिखा था वो तो याद होगा, वो याद नहीं है आपको? ऐसा इनको मासूम, संस्कारी, उफ, ये हाल है। दूसरी तरफ ऐसे दोस्तों से, दोस्तों से भी सावधान जो साले पीठ पे छुरा घोंपते हैं। हिंदू मुसलमान एंगल तो बात है, वो तो बहुत दूर की बात है। असली बात तो ये कि आज के दोस्त कितने हरामी हैं। पीठ पीछे आपके क्या कर दे कुछ नहीं पता। बताइए इतनी नफरत दोस्त से कि भाई साहब उसको फंसाने के लिए इतना बड़ा खेल खेल दिया। मेरा तो बहुत पहले से दोस्ती से विश्वास उठ गया है। आप भी जरा अपने दोस्तों को ठोक पीट कर चेक कर लीजिए। सोशल मीडिया पर जो दोस्ती का ज्ञान फैलते हैं, पिछवाड़े पर उनके ही प्याज कटता है। मेरी तो बात ही मत करना भाई साहब, आलू गोभी भिंडी सब कट चुकी है। हजरात अब जान लीजिए कि तैयारी कितनी खतरनाक चल रही है। मुसलमान आपस में शिया सुन्नी देवबंदी मलिक राफजी, अबे तू मलिक है, तू पठान है, तू अंसारी है, तू ये है, तू वो है, तू ओझा है, तू जोझा है, इसी में लगा हुआ है। और एक चाचा आते हैं, एक लोंडा तेली कहवे, अरे एक आगा भाई वीडियो बना रहा है सैफी ही कहवे हैं। अबे भाई कोई ये बना लो मुसलमान ही कहवे हैं, मुस्लिम ही कहवे हैं। व्यूज पाने के लिए मुसलमान नौजवान भी परेशान हैं और लड़कियों की तो बात ही नहीं, वो परेशान नहीं है। उनको क्या करना होगा, उनको तो 4 बटन खोल देने होते हैं। जिम में जाकर अपना जो है पीछे की दुकान बाहर निकाल के खड़ी हो जाएंगी। उनको लगेगा ओहो व्यूज आ रहे हैं बहुत बढ़िया। तेरा मुंह कौन देखना चाह रहा है बहन? सब तो तुम्हारे चूतर पर ध्यान दे रहे हैं और तुम ध्यान दिलवा रही हो, ऊपर से लेकर नीचे तक की चीज दिखा रही हो। अब जब कौम के युवा इस चीज में घुसे हुए हैं और उनके युवा, उनके तवज्जो है, हमारी घर की जो इज्जत है वो सोशल मीडिया पर नंगी हो रही है। पहले कपड़े घर के अंदर बदले जाते थे, अब कैमरे के आगे। अब वो नहीं चल रहा, एक शॉट चलता है गेट रेडी विद मी, उसके नाम पर चड्डी से लेकर बरा और ऊपर के सारे कपड़े पहन के लौंडिया दिखाती है। अब वही गेट रेडी विद मी तुम और मैं करें, लौंडे करें, कितना बुरा लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम गेट रेडी विद मी वाले कंटेंट को खूब लाइक करेंगे। उसमें भाई लौंडे क्यों देख रहे हैं, लड़कियां तैयार हो रही हैं, हम चड्डी बनियान पहनेंगे लड़की वाली, मतलब लड़के क्यों देख रहे हैं। बस ये कहना चाह रहा हूं कि मुसलमान जो कौम के लड़के हैं और लड़कियां हैं वो इस गंदगी में पड़े हुए हैं। लेकिन एक दूसरा समाज है, उसका ये चेहरा है आयुष, ये मुस्लिम दोस्त को फंसाने के लिए षड्यंत्र रच रहा है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि तुम भी ये करो, मैं ये कह रहा हूं कि उनको पता है कि मुसलमान को दबाने के लिए क्या ट्रिक काम करेगी। तो तुम्हें तो कम से कम पता होना चाहिए कि देश में चल क्या रहा है। नहीं, तुम्हें तो बस ये जानना है चड्डी किस कलर का पहने हो, आज चड्डी नहीं पहने हो ना, हाँ, इसी में खुश है। अब देखो तैयारी क्या चल रही है। मोहब्बत की दुकान का ऐलान करने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी है कर्नाटका में। वहां पर देखिए हिंदू संगठन खुलेआम, मैं सेंसर कर रहा हूं, ब्लर है, मैं नहीं चाहता कि कोई और तरह का विवाद हो, लेकिन सबूत दिखाना है तो ये रखना पड़ेगा मुझे, सेंसर कर रहा हूं। श्री राम सेवा संगठन के ये लोग हैं, कर्नाटक में हथियार की ट्रेनिंग दे रहे हैं, शिविर चला रहे हैं, पूरा कैंप चला रहे हैं। 5 दिन का ये कैंप है। कांग्रेस की सरकार है और वहां ये संगठन खुलेआम हथियार चलाने की ट्रेनिंग हिंदू सीधे साधे नौजवानों को दे रहे हैं, वर्गला रहे हैं। ये हमारे देश का हाल है। इसीलिए कहता हूं मुसलमानों, हर पार्टी तुम्हारे लिए खतरनाक है, बस ये देखो कि कौन सी पार्टी तुम्हारे लिए कम खतरनाक है। जितना ध्यान तुम रील पर और रील वाली उस आंटी पर दे रहे हो, उसको बताने में लगे रहते हो कि चड्डी कौन सी
दीदी ने पूछ लिया चड्डी कौन से रंग की पहने, तो लौंडे कमेंट कर रहे हैं नीचे, आज तो नीली पहनी है, आज काली पहनी है। एक कह रहे हैं भाई मैं तो लुंगी पहनता हूं, खुला खुला महसूस करता हूं, चड्डी में पहनता ही नहीं। बहरहाल नेशनल प्राइम टाइम में फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसा नहीं है कि मतलब और आगे खबरें नहीं आएंगी, हो सकता है नेशनल प्राइम टाइम एक दिन में 2-2 बार आ जाए छोटे छोटे पार्ट में। तो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं हूं रजा और आप देख रहे हैं रजा ग्राफी अनस्क्रिप्टेड। जय हिंद।